जेसीसी फाजीनगर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस बार हम क्लास 11th का सेट थियरी जो कि पहला चैप्टर है, जिसमें समुच्चय सिद्धांत और फलन के बारे में बताया जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि 29 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लोगों की मांग थी कि आप फर्स्ट ईयर का भी एक वीडियो बनाइए, तो इसके लिए हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, सेट थियरी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट थ्योरी की डिफिनीशन क्या है, सेट थ्योरी का उत्पत्ति कैसे हुआ, सेट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया और इसके जनक किसको माना जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और फिर इसके बाद हम सेट थ्योरी की परिभाषा क्या है और कोई समुच्चय कैसे बनता है, उसके अवयव कैसे होने चाहिए आदि पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। समुच्चय सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने एक यह गणित की नई ब्रांच का आविष्कार किया, जिसे आपको यहाँ सबसे पहले यह बता दें कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। इसकी सहायता से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ और इसकी सहायता से संबंध और फलन को परिभाषित किया जाता है। प्रायिकता, अनुक्रम और ज्यामिति के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं एवं संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे अगली चीज, यहाँ पे समुच्चय सिद्धांत को समझने से पहले हम यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ रंगों का संग्रह या विभिन्न प्रकार के रंगों का संग्रह हम करते हैं। अगर हम रंग खरीदने जाते हैं, रंगों का संग्रह खरीदने जाते हैं, इसमें हम 12 कलर के कलर खरीद करके ले आते हैं। यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें टोटल यहाँ पे 15 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या है, एक संग्रह है। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम का संग्रह है। इसके अलावा हम डिनर सेट की बात करें तो इसमें भी आपको ये सारी चीजें दिखती हैं। सभी चीजें जो इस संग्रह में आपको दिखाई गई हैं, सभी चीजें सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट हैं और उनकी अलग अलग अपनी पहचान है। तो ऐसे संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे नीला कलर की अलग पहचान है, पीले कलर की अलग पहचान है, रेड कलर की अलग पहचान है। इस क्रिकेट टीम में जितने लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग पहचान है और इसी तरह से डिनर सेट में जितने भी बर्तन हैं सबकी अपनी एक अलग पहचान है। तो इस तरह से सभी वस्तुएं सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं, जिनकी अलग अलग अपनी पहचान होती है। ऐसे समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पे आपको बताई गई है। सुपरिभाषित और सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है। सुपरिभाषित और सुस्पष्ट, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको अगर हम यह कहें कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी वस्तु के वेल डिफाइंड होने पर और उनकी अलग अलग अपनी पहचान होने पर जो संग्रह बनता है यह समुच्चय कहलाता है। बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको 5 लेटर याद होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। यह पांचों लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहलाते हैं। और स्वरों के समुच्चय में आप अगर स्वरों का समुच्चय बनाएं तो यही 5 लेटर लिखेंगे। इनकी अलग अलग स्पष्ट रूप से परिभाषित है, उनकी अलग अलग पहचान है। किसी से भी पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो वह यही बताएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू यही स्वर होते हैं इसके।
इसके अलावा अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अगर सप्ताह के दिनों की समुच्चय की बात करें, किसी से पूछा जाए तो यह स्पष्ट है सबके लिए, कोई इसमें दुविधा नहीं है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर के और शनिवार तक, तो यही दिन लिखेंगे। यह भी चीजें स्पष्ट और क्लियर हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर आपसे एक और सेट बनाने के लिए कहा जाए कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बनाइए, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत देश के, उनका समुच्चय बनाइए। तो वह भी आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। यह भी सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उसके बाद से वर्तमान में इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से संख्या 160 के सभी अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय पूछा जाए तो आप इसका फैक्टर कर लेंगे और जितने अभाज्य गुणनखंड होता है इनके बारे में आप बता सकते हैं। तो यह चीजें जो सुपरिभाषित और सुस्पष्ट होती है, उन्हीं के संग्रह को ही हम सेट कहते हैं। बाकी चीजों के संग्रह को सेट जो सुपरिभाषित और सुस्पष्ट नहीं है, हम उनको संग्रह नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से देख लेते हैं संग्रह क्या, किन प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। तो पहले में आपको दिखाया गया है रंगों का संग्रह, यह समुच्चय कहलाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का संग्रह या कोई भी टीम हो उसका संग्रह, आपके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका संग्रह भी एक समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद से हम चलते हैं कि समुच्चय को का संकेतन कैसे करते हैं। और यहाँ पे आपको एक जॉर्ज कैंटर का फोटो दिखाई दे रहा है, जो 72 साल तक जिंदा रहे। 3 मार्च 1845 में इनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है कि निम्नलिखित संग्रह में से कौन समुच्चय को निरूपित करता है। तो अभी आपको डिफिनेशन में स्पष्ट किया गया था कि जिन वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा वह वस्तुएं सुपरिभाषित और सुस्पष्ट होंगी। जैसे भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय देखा जाए तो अभी तक केवल महिला प्रधानमंत्री एक ही हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ही एक ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो महिला हैं और भारत का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो इस समय जो यह पूछा जा रहा है प्रश्न, भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो सभी लोग इसमें स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि एक ही नाम आएगा, इंदिरा गांधी, यानी कि यह सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, इसलिए इस संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो गणना में हम संख्याएं प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इनका संग्रह जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो यह क्लियर है, स्पष्ट है, सभी लोग इसको कहेंगे 1 2 3 4 5। यह 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, तो यह भी एक समुच्चय को निरूपित करता है। ग में कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह पूछा गया है। तो कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह पूछा गया है, यह सुस्पष्ट और सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि कौन विद्यार्थी बुद्धिमान है इसका कोई मापदंड नहीं है। सबके दृष्टि में कोई ना कोई अलग विद्यार्थी बुद्धिमान होंगे, तो यह सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट नहीं है, इसलिए यह संग्रह आपका समुच्चय नहीं हो सकता। इसके बाद से घ में आपसे पूछा गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यह भी चीजें जो हैं स्पष्ट और सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि कोई सचिन को अच्छा मानता है, कोई गांगुली को अच्छा मानता है। सबके देश के अलग अलग फेवरेट होते हैं, बैट्समैन होते हैं, बल्लेबाज होते हैं। तो यह चीजें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह सुपरिभाषित और स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनके संग्रह को हम समुच्चय नहीं कर सकते। तो समुच्चय कहने के लिए यानी कि कौन सी वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा, इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है वे वस्तुएं जो सुपरिभाषित हों और सुस्पष्ट हों, ऐसी वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे कि समुच्चय का संकेतन कैसे करते हैं, समुच्चय को हम निरूपित कैसे करते हैं। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया कि किसी बिंदु को निरूपित करने के लिए हम 2 संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक भुज और एक कोटि कहलाता है, और उन संख्याओं के आगे एक अक्षर ABCD कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से
समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर, बड़े अक्षर ABCD से निरूपित किया जाता है और इनको पहले लिखा जाता है सेट, जैसे सेट ए बनाना है तो ए लिखेंगे और इनके अवयवों को मझोले कोष्ठक में स्मॉल लेटर में प्रयोग किया जाता है। अवयव होते क्या है समुच्चय के? जिन वस्तुओं के संग्रह से समुच्चय बनता है उनमें से प्रत्येक वस्तु को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे अभी आपको एक उदाहरण में पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए, तो एक कैपिटल लेटर ए लिख दिया, इक्वल का निशान बनाया और मझोले कोष्ठक में AEIOU लिख देंगे। इस तरह से आपका एक समुच्चय का संग्रह तैयार हो जाता है। इन अवयवों को, जो समुच्चय के अवयव होते हैं, प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABCD इत्यादि Z से मझोले कोष्ठक में कामा लगा करके लिखते हैं। तो यह समुच्चय के अवयवों को लिखने का तरीका है। यदि अवयव समुच्चय A का अवयव है, यदि एक समुच्चय X है जो यदि एक अवयव X है जो समुच्चय A का अवयव है, तो इसका मतलब X A में है, तो सेट की भाषा में हम इसको X ऐसे साइन बनाते हैं, A लिखते हैं तथा इसको पढ़ते हैं X belongs to A या X is an element of set A। और यदि Y किसी समुच्चय A का अवयव नहीं है, यदि Y किसी समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसे Y और यह साइन बना करके काट देते हैं, बिलोंग्स टू का साइन है, इस पर एक लाइन खींचा हुआ और A लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं Y does not belongs to A, या आप कह सकते हैं Y is not an element of A। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कब बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है और कब डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसको और क्लियर और स्पष्ट करने के लिए हमने एक उदाहरण यहाँ लिया है। यदि A बराबर इस समुच्चय A में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, तो रिक्त स्थान में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए का अवयव है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप किस संकेत का प्रयोग करेंगे आप समझ सकते हैं। 2 ए में उपस्थित है, तो यहाँ भी कौन सा संकेत इसमें दोनों में से प्रयोग करेंगे आप भरेंगे। 9 ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको क्लियर हो गया होगा। 5 ए का अवयव है, तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा संकेत भरेंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 0 समुच्चय में नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरना है ये भी आप क्लियर कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं आपने क्या जो सोचा वह सही है। इसके लिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, बट थर्ड में दिया गया 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए है और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, यही जवाब सही है। इस प्रकार से कोई अवयव है तो हम ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू, और उस सेट में नहीं है तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समुच्चय के अवयवों की संख्या कैसे बताते हैं? जैसे यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया, इसमें 8 एलिमेंट है। उसी तरह से यदि किसी समुच्चय में जितने भी पद होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उसकी संख्या को समुच्चय के अवयवों की संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ देख लीजिए, किसी समुच्चय A में 8 अवयव है, तो इसे NA is equals to 8, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is equals to 8 लिखते हैं और इससे ये पता चलता है कि समुच्चय में टोटल 8 अवयव है। तो हमें आशा है कि आपको यह चीजें क्लियर हो गई होंगी। समुच्चय क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, और समुच्चय को निरूपित करने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और अवयवों को निरूपित करने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो इसके सारी चीजें आप एक बार देखिए, पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट बनाइए। बेहतर नोट है और इसमें आपके सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। आप अपने एक्सरसाइज के, जो आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का दिया गया है, उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप यह वीडियो देख करके क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।